आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हर एक आंख बंद हो जाए। शाखा थाला रबा शाथला रबा, हर एक आंख बंद हो जाए। जिन आशीषों को आज हमने अपने जीवन में अपने ऊपर आते हुए देखा है, उन आशीषों को हम तक पहुंचाने के लिए, उस आशीषों को हम तक लाने के लिए उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया है। और ये समय है कि थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करें। ब्रीगा दानामा शकतलरबा हलबलबा शदनहा सिरियांदलरबा हो रुबबो शिगदिने में शिखिरियांदलरबदा लबरा। उसका वचन कहता है, आज उसका वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके 18 वचन में, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन में। पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करेंगे, बाद में पढ़ लीजिएगा। उसका वचन कहता है कि हमें उसके बलिदान को, उसके कांटों को, उसके कीलों को, उसकी कुर्बानी को याद रखना है। शाखा ठाला रबा शांदला रबा शेगे देने में शेखेरी अला रबा। थैंक यू जीसस। मेरी जंजीरों को, वो कलवरी क्रूस से आज हम सब से, अब हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक आंख बंद हो जाए। वो आज इतनी सारी आशीषों को जिसके हम हकदार नहीं थे, अभी आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। बहुत सी ऐसी आशीष हैं जिनके हम हकदार नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा और इस जो कि हमारे लिए आशीष को नहीं लेकिन किसी और चीजों को रखा गया था, लेकिन उस परमेश्वर ने आज के दिन हमारी उन नेगेटिव चीजों को हटा करके आशीष में बदल दिया। आज वो हमसे और आपसे कुछ कहता है। थैंक यू जीसस। मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना। यीशु मसीह आज आपसे और हम सब से कह रहा है, मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। कतरा कतरा लहू मैंने अपना दे दिया, कतरा कतरा लहू मैंने अपना दे दिया। हर कतरे में मेरा प्यार है छुपा। वो यीशु कहता है, कतरा कतरा लहू मैंने अपना दे दिया, उस हर कतरे में मेरा प्यार है छुपा। उन कतरों को तुम याद रखना, उन कीलों को ना भूल जाना। उन कतरों को तुम याद रखना, उन कीलों को ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना। मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी
को न भूल जाना, मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। तुझ जाना गया मैं त्यागा गया, हर एक कोड़े को मैंने हंस के सहा। यीशु मसीह कहता है जाना गया मैं त्यागा गया, हर एक कोड़े को मैंने हंस के सहा। उस यात्रा को तुम याद रखना, उन कीलों को जो उसके हाथों में उसके पैरों में ओ ठोके गए थे। उस यात्रा को बाबा शागादारा बाबा याद रखना, उन कीलों को ना भूल जाना, 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 मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी को न भूल जाना, मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, शादा बाला मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया, मैंने खुद को भी तोड़। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को तोड़ दिया। उसके अपने लोग जिसके साथ उन्होंने सेवकाई को किया था, जिसके साथ उन्होंने सेवकाई को आरंभ किया था, उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया, मैंने खुद को भी तोड़ दिया। उस यात्रा को ना भूल जाना, उन कीलों को ना भूल जाना। उस यात्रा को तुम याद रखना, उन कीलों को ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना, ना भूल जाना। बाबा शागदाला रा बाबा बाबा ना भूल जाना, मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना, मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना। कृपया करके बैठ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन आशीषों के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा दिन है। ठीक है, गुड फ्राइडे का मतलब होता है गुड यानी कि अच्छा, और फ्राइडे का मतलब शुक्रवार यानी कि अच्छा शुक्रवार। ठीक है, लेकिन इस दिन कुछ विशेष चीजें हुआ था। आज पूरा इंडिया ही नहीं परंतु पूरा विश्व के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज गुड फ्राइडे के दिन 7 वाड़ियों पर क्या किया जाता है? ध्यान और मनन किया जाता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पूरे विश्व में अगर आज के दिन अगर हम देखेंगे और आज अगर किसी सोशल मीडिया में जाकर के देखेंगे तो हर जगह जहां पे भी सेवकाइयां चल रही हैं, हर एक जगह पर आज 7 वाड़ियों के संदेश हो रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? 7 वाड़ियों के बारे में बताया जा रहा होगा, सिखाया जा रहा होगा। ठीक है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन आज कलवरी क्रूस की इन 7 वाड़ियों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? वाड़ी को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? आवाज। आवाज, बिल्कुल सही जवाब। वाड़ी को दूसरे शब्द में बोलते हैं आवाज। आपको मालूम है पहली वाड़ी, दूसरी वाड़ी, तीसरी वाड़ी और जितनी भी 7 की 7 वाड़ियां हैं, हर एक वाड़ी प्रभु यीशु मसीह की क्या है? आवाज को दर्शाती है। समझ में आ रहा है? पुराने समय में, पुराने नियम में,
पुराने नियम में परमेश्वर जब बोला करता था तो वहां पर एक शब्द आया करता था, यहोवा की ये वाणी है। क्या शब्द आया करता था? यहोवा की यह वाणी है। यहोवा ने यूं कहा, यूं कहा, यूं कहा। मतलब उस समय भी वाणियां चलती थी, उस समय भी क्या था? वाणियां निकला करती थी। लेकिन आज इस पूरे विश्व में 7 वाणियों के ऊपर क्यों ध्यान और मनन किया जाता है और क्यों इसको बताया और सिखाया जाता है? और जो गीत हमने गाया, इस गीत में भी पूरा वाणियों का ही है, पूरा वाणियों से भरा हुआ गीत है। वहां पर क्या चल रहा है, अगर आपने ठीक से शब्दों को अगर ध्यान से सुना होगा तो ये पूरा का पूरा कलवरी क्रूस का, और विशेषकर उस गुड फ्राइडे के दिन क्या क्या हुआ, क्या चीजें हुई, किन किन चीजों का सामना किया यीशु मसीह ने, इन सारी चीजों को, कीलों को, उनको अपने को छोड़ने का दर्द, अपने लोगों की धोखा देने का, हर एक चीज को उसने सहन किया। ठीक है? कितने लोगों को मालूम है कि पहली वाणी क्या है? मालूम है? हाँ, क्या है पहली वाणी? हाँ, ठीक है कि नहीं? मेरा सवाल ना, पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये वाणी का निचोड़ बताता है कि ये वाणी है क्षमा के विषय में, है ना? मतलब हर एक 7 वाणी है, इन 7 वाणी का एक संदेश है, 7 विशेष संदेश हैं। लेकिन अगर हम बाइबल को देखेंगे, 4 सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस क्षमा के विषय में इससे भी बेहतर टीचिंग इससे पहले 4 सुसमाचारों में दिया है। मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, इन सारी जगहों पर यही संदेश, यही चीजें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के विषय में वो भी कलवरी क्रूस पर सिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में, दूसरी वाणी स्वर्ग के बारे में सिर्फ वहां पर बस सिखाया, कलवरी क्रूस पर, कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा नहीं है कि तीसरी वाणी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, जिम्मेदारी वाली, जिम्मेदारी को दर्शाने वाली, फैमिलियर। ऐसा नहीं है कि इसके पहले यीशु मसीह ने पारिवारिक जिम्मेदारी के बारे में लोगों को नहीं सिखाया, लोगों को नहीं सिखाया है, सिखाया है। हर एक वाणी जो आज हम ध्यान और मनन करने जा रहे हैं, हर एक चीजों को पहले सिखा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज इसको 7 वाणियों का भाग क्यों बनाया गया है? समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा है यीशु मसीह ने पारिवारिक संदेश दिया है 4 सुसमाचारों में। आपने दिया है स्वर्ग के बारे में संदेश, भयंकर उदाहरण दिए हैं, बहुत दृष्टांत दिए हैं। यहां तक लिख दिया गया यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह तो बोलते हैं कि वो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो बिना दृष्टांत दिए कुछ भी नहीं कहता था। स्वर्ग के राज्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वो दूसरी वाणी स्वर्ग के राज्य के विषय में बोलता है ना, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ठीक है? तो उस चीज के लिए भी पहले ही बहुत सिखा दिया गया। लेकिन क्या ऐसी बात है कि इन 7 चीजों को यीशु मसीह ने बोला इसलिए? नहीं, यीशु मसीह ने वो 4 सुसमाचारों में भी बोला। वही चीज, वही बातें, वही क्षमा की बातें, वही क्षमा की चीजें, सारी की सारी चीजें यीशु मसीह ने इसके पहले भी बताया, इसके पहले भी सिखाया। ठीक है? लेकिन इन वाणियों को महत्व क्यों दिया जाता है? इसको क्यों इतना ज्यादा हम लोग याद करते हैं? क्यों? वो सारी चीजें जितनी भी ये 5 वाणी, 6वीं वाली, 4वीं वाली, 7वीं वाणी, सारी वाणियां पहले भी यीशु मसीह बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। लेकिन इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये कलवरी से दी गई थी। आमीन। कहां से दी गई थी? कलवरी क्रूस से दी गई थी। और उसको हम बोलेंगे कि कलवरी की आवाज। कहां से दी थी वो आवाज? इसके पहले क्षमा के बारे में सिखाया तो सेवकाई के बीच में सिखाया, उसके बाद उनको दूसरी मीटिंग भी लेना था, तीसरी मीटिंग भी लेना था। लेकिन यहां पर वो अंतिम क्षण में क्षमा के बारे में सिखा रहे हैं। मतलब ये जो 7 संदेश हैं, ये 7 विशेष चीजें हैं, ये 7 विशेष बातें हैं जो कि हमको जीवन भर के लिए क्या करना है? इसको बने रहना है। जैसे बाइबल में 7 घातक पाप हैं। अगर पाप की लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर घातक पाप की अध्ययन करेंगे तो 7 सिर्फ घातक पाप निकल करके आते हैं। वैसे ही ये 7 चीजें हैं, ये 7 बातें हैं। ठीक है? ये 7 आवाजें हैं जिसको आज पूरा विश्व क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये 7 की 7 चीजें पाई नहीं जाती। कहां पर? लोगों में, कलीसियाओं में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है? लेकिन पाया क्या जाता है? आज हम सिर्फ 7 आवाजों को नहीं देखेंगे, लेकिन उसी कलवरी से हम 7 और आवाजों को देखेंगे। यानी कि 7 कलवरी से सिर्फ 7 आवाजें नहीं, लेकिन 14 आवाजों को देखेंगे। तैयार है मेरे साथ?
यस तैयार है मेरे साथ? कलवरी से 7 नहीं परंतु 14 आवाज को सुनने के लिए। यस देखिए यीशु मसीह ने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पहले उन्होंने नहीं प्रचार किया, इस चीज को समझ में आया, लेकिन वो उसको महत्व क्यों दिया गया है, साल में एक बार याद क्यों करते हैं, क्यों स्मरण करते हैं, क्यों हमने गीत सुना, और जो 2 वचन मैंने इसके पहले नहीं पढ़वाए थे लेकिन आपने बोला मैंने माइक में, ठीक है, उसको पढ़ लेना। वहां पर भी बोला गया है कि उस यात्रा को, उस क्रूस को, उन जंजीरों को, उन कीलों को याद करना है। ठीक है, भले वर्ष में हम एक बार याद कर रहे हैं लेकिन याद करना है। ठीक, तो क्यों उसका महत्व है? क्योंकि वो कलवरी क्रूस से बोली गई। ठीक है, चले हम आगे पहली वाणी को पढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी से पहले 7 वाणी को हल्का हल्का सा टच करके हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों ने सुना है वाणियों को, 7 वाणियों की प्रचार। कोई है जो नहीं जानता? उनके लिए हम हल्का हल्का सा टच करके फिर आगे वो 7 आवाजों में जाएंगे, जो कि यीशु मसीह बोलता है 7 आवाजें, 7 संदेश कलीसियाओं को और पूरे विश्व के लिए थी, लेकिन वो पूरा विश्व उस पे पूरा तरीके से कायम नहीं है। लेकिन कायम और खड़ा किस पर है? वो 7 आवाज जिसको लोग नहीं जानते, वो 7 आवाज जिसको लोग इग्नोर करते हैं। आज पूरा का पूरा जो विश्व है अधिकांश उसमें कायम है। आज गुड फ्राइडे के दिन 2024 साल पहले जो यीशु मसीह ने 7 वाणियां बोली, आज यीशु मसीह उन वाणियों को सुनने नहीं चाहता। आज कुछ विशेष वाणियां भी हैं जिसका यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कलीसिया के अंदर से, आपके जीवन से, आपके जीवन से, छोटे बच्चों के जीवन से, हम सब के जीवन से इंतजार कर रहा है। उन बातों को भी हम देखेंगे जल्दी से। जाग रहे हैं? मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से। लाबा रखा ठाला रबा शहांता लाब्रो को सोतुरबो। लूका रचित समाचार उसका 23 अध्याय और उसका 34 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके नंबर 1 सुनिए, हम सब इस वचन को जानते हैं। पहली चीज यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इनको क्या कर? क्षमा कर। किनको क्षमा कर? किनको क्षमा कर? उन लोगों को जो यीशु मसीह को मार रहे हैं, उन लोगों को जो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? भेद रहे हैं। वे जो यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ, जिनके बीच में यीशु मसीह ने बड़े बड़े कामों को किया, बड़े बड़े चमत्कारों को किया। यीशु मसीह उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि हे पिता इनको क्या कर? क्षमा कर। अगर हम इसका 18 अध्याय और उसके 18 के 34 में पढ़ेंगे, मत्ती 18 उसके 34 में पढ़ेंगे, पढ़िएगा नहीं, रुक जाइए थोड़ी देर। वहां पर भी हम इसी क्षमा के संदेश को पाएंगे कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये यहाँ का जो संदेश पाया जाता है वो इसलिए पावरफुल पाया जाता है क्योंकि जब एक व्यक्ति लहूलुहान है, उसके शरीर से लहू की धाराएं बह रही हैं, खून की धाराएं बह रही हैं, उसके शरीर में लंबी लंबी रेखाएं खींच दी गई हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में, खुद के जीवन में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, थोड़ी सी दुख रहते हैं, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो उसको उससे आजाद के अलावा और कुछ नहीं सूझता। हम अपने जीवन को देखें, अगर छोटी सी कील हमको चुभ गई है और अगर हम किसी काम को कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी की हेल्प करने के लिए हम खड़े हुए हैं और अगर हमारे पैर में उस काम को करते समय अगर कील लग गई या कुछ भी लग गया, तो हम उस काम को छोड़ देंगे, उस चीज को छोड़ देंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे और पहले अपने दर्द, पहले अपनी तकलीफ को देखेंगे। लेकिन ये वाणी क्यों विशेष वाणी है? ये यीशु मसीह इस कलवरी क्रूस से पहली चीज हमको जो सिखाना चाह रहे थे, आपके साथ कैसा भी क्यों ना हो, आपको दूसरे के बारे में सोचना है। आमीन। समझ में आ रहा है? यस। आपके साथ परिस्थिति कैसी भी चल रही हो, आपके साथ कितना भी टेंशन क्यों ना चल रहा हो, आप कितना भी संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपको, आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो खुद संघर्ष से जूझ रहा है, आपको उसको उसके संघर्ष से बाहर निकालना है। आमीन। यीशु मसीह ने यहां पर क्या किया? खुद दर्द से, खुद पीड़ा से, खुद तकलीफ से था, लेकिन उसने क्या किया? उसको ना देखते हुए तो उन लोगों को देखा कि अगर इन लोगों के लिए मैं याचना नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तभी के लिए परमेश्वर ने, उसने कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया?
आपके लिए भी परमेश्वर के पास जाकर के विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और पता है यही चीज आज कलीसिया को नहीं मालूम, यही चीज आज बहुत सारे जवानों को नहीं मालूम कि क्यों वो अपने कैसे जीवन को जी रहे हैं, गलत तरीके से जी रहे हैं, सही तरीके से जी रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारा यीशु मसीह आज भी बैठ करके प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये अपनी जवानी में क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये अपने अगुओं के साथ क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये चर्च के साथ क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये सेवा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर बुलाहट है, इनके अंदर इनके लिए मैंने योजना बनाया, एक उद्देश्य रखा है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जाग रहे हैं? यस समझ में आ रहा है? यस यीशु मसीह की पहला संदेश इस बात को दर्शाता है। बहुत बार हम लोग प्रभु में आने के बाद भी हमको नहीं मालूम रहता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इस विशेष पहली वाणी इस बात को दर्शाती है। सबसे पहली चीज, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, अपनी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अगर सोचना है, आपके साथ परिस्थिति उलझने कितनी भी क्यों ना हो, आपको दूसरों के बारे में सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, आप अय्यूब को देख सकते हैं। उसके जीवन में भी दुख तकलीफ था, लेकिन फिर भी चला गया किसके लिए प्रार्थना करने? अपने दोस्तों के लिए चला गया। अब्राहम को देख सकते हैं, अब्राहम के घर में खुद संतान नहीं थी, चला गया किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और जैसे ही उसके लिए किया, क्या हुआ? उसके घर में भी संतान आई और स्वयं के घर में भी संतान आई। अय्यूब के दोस्तों का भी दुख दूर हुआ और स्वयं अय्यूब का भी दुख दूर हो गया। जाग रहे? जब हम अपनी उस विषम परिस्थिति में दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब वो जीवन परमेश्वर को भाता है और तब परमेश्वर हमारी ओर विशेष करके टकटकी लगाता है। जल्दी से दूसरी चीज को पढ़ेंगे हम। तैयार है मेरे साथ? यस जल्दी से निकालेंगे दूसरी वाणी को। शाका दालारा 23 उसका 43 जल्दी से। लूका 23 हाँ। उसका 43। हाँ। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बस ध्यान से सुनिए, ये जो 7 संदेश को हम सुन रहे हैं, ये विशेष संदेश है जो यीशु मसीह हमारे जीवनों में देखना चाहता है। तभी के लिए उसने अंतिम यात्रा में, उसके अंतिम क्षणों में कुछ बातों को बोला है, और वो भी कलवरी क्रूस से बोला है। ठीक, एक और बार पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, उस चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता मैं हूँ तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में। कहां पर होगा? स्वर्ग लोक। तू आज ही रात मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। संसार में होगा? नहीं। संसार की चीजों में होगा? नहीं। संसार की वस्तु में होगा? नहीं। उस चोर से जो यीशु मसीह के अगल बगल लटकाए गए थे, उनमें से किसी एक से बोलता है कि तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ठीक है, आपको मालूम है बहुत बार हम लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यीशु मसीह उस दिन उस रात को कहां था? उस रात को स्वर्ग में था क्या? हाँ, कहां था? अगर आपको देखना है कि उस रात यीशु मसीह कहां था, तो मैं वचन दे देता हूं, पढ़ेंगे नहीं लेकिन, ठीक है? जानना चाहते हैं यीशु मसीह उस रात कहां पर था? हाँ या ना? ठीक है, हाँ, लिख लेंगे जल्दी से, या मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग बाद में इसमें सुन लीजिएगा। ठीक है, पहला यूहन्ना किताब 2 उसका 15 अध्याय, पहला पत्रस 3 उसके 18-19, दूसरा पत्रस 2 9 और 10, प्रकाशित वाक्य 6 और उसका 9 वचन, 10 वचन और 11 वचन। पहला पत्रस 3 का 18-19, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 और 10, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 9 10 11 वचन। ठीक है, ये तीनों चारों जितने भी वचन हैं, ये सारे वचन बताते हैं कि यीशु मसीह उस रात को कहां पर था, यीशु मसीह वहां पर कहां गया, और अगर वो चोर, अगर वो डाकू यीशु मसीह के साथ था, तो वो स्वर्ग में था या स्वर्ग लोक में था, वहां पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां का विशेष संदेश है कि जब यीशु मसीह ने उस अंतिम क्षण में भी अपने जीवन में क्या किया? सेवकाई को किया। यीशु मसीह ने अंतिम क्षण भी उसको क्या किया? उसको भी अवसर दिया। कहां जाने का? स्वर्ग जाने का। समझ में आ रहा है? यस। कहां जाने का अवसर दिया? स्वर्ग। स्वर्ग जाने का अवसर दिया। ठीक, एक और वचन निकालेंगे जल्दी से। यस। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं इसमें जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूं ताकि आगे उन बातों को मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। ठीक है, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय उसका 26 वचन को। यूहन्ना 19 का 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ,
तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। बस हम सब इस वाणी को भी जानते हैं कि ये वाणी एक पारिवारिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। और क्यों यहां पर यीशु मसीह ने इस अंतिम क्षण में भी इस चीज को पूरा किया? क्योंकि बहुत बार सेवक लोग सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं, सेवकाई में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो अपने परिवार की ओर दृष्टि नहीं करते, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं समझते। वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि मैं परमेश्वर के काम को करूंगा, परमेश्वर मेरा परिवार संभालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह का भी जो परिवार था वो विश्वास में नहीं था, लेकिन जब उसने अपने अंतिम क्षणों में जाते जाते उस चेले को जिससे वो प्यार करता था अपनी मां की जिम्मेदारी को सौंप दिया, उस जिम्मेदारी को सौंपने के बाद वो परिवार जो विश्वास नहीं करता था, वो परिवार जो यीशु मसीह के साथ खड़ा नहीं रहता था, वो परिवार जो यीशु मसीह की सेवकाई जब वो प्रचार करता था बैठते नहीं थे और डिस्टर्ब करने के लिए और परेशान करने के लिए आ जाया करते थे। याद आ गया कहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और बाहर से संदेश आ गया, ए तेरे माँ भाई बहन सब लोग आ गए हैं। यीशु मसीह बोलते कौन माँ बहन, कौन माँ, कौन भाई, कोई बहन? समझ में आ रहा है? वो सब बाद में पढ़ना आप लोग, ठीक है। लेकिन ये उनका यीशु मसीह का जो परिवार था वो स्वयं विश्वास में नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह ने अंतिम क्षण में अपने परिवार, अपने माता लोग की जिम्मेदारी को जब अपने उस चेले को दिया, उसके बाद अगर आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है 120 लोगों की जो प्रार्थना थी, जो पेरतो काम पेंतुकोस के दिन था, वहां पर उस 110 के 120 ना, 120 लोगों की गिनती में उसका पूरा का पूरा परिवार पाया जाता है। जाग रहे हैं? वो परिवार जो यीशु मसीह की सभा में नहीं आता था वचन को सुनने के लिए, वो परिवार जो यीशु मसीह के साथ साथ नहीं चलता था, चेलों के समान, भीड़ के समान, वही परिवार यीशु मसीह के वो अंतिम समय का जो संदेश था, अंतिम समय जो कलवरी से जो आवाज निकली थी कि आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है, उसके बाद उस यूहन्ना ने और उस प्रिय चेले ने क्या किया? उसको अपनी माता के समान अगुवाई किया, उसको उसकी संगति में रखा और संगति में रहते रहते इतना ज्यादा कि 120 लोगों की गिनती में उसका पूरा परिवार कहां पर आया था? आमीन। विश्वास में बैठा था। पेंतुकोस के दिन जब 120 लोग थे, उन 120 में उन लोगों की भी गिनती थी। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने इससे पहले अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया था, काम किया था, पूरी जिम्मेदारी को निभाया था, बचपन से लेकर के पूरे जवानी की अवस्था तक हर एक जिम्मेदारी को निभाया था। ये संदेश हर एक उन जवानों के लिए है जो सिर्फ सेवकाई को एकदम बिल्कुल अपना आइडियल बना लिए हैं कि मुझे सिर्फ सेवकाई करना है। नहीं, आपको सेवकाई करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने परिवार की जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप घर में बड़े भाई हैं तो आपको बड़े भाई की जिम्मेदारी निभानी है, अगर आप घर में बागुए हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी, अगर आप घर में छोटे हैं तो भी आपकी छोटों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। हर एक भाई, हर एक सदस्य, जो भाई हो चाहे बहन हो, उनको अपने माता पिता के प्रति, अपने पापा के प्रति, अपने मम्मी के प्रति, अपनी बहनों, हर एक जिम्मेदारी को, जो आज सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं और गीत गाने के लिए आगे आ रहे हैं, आराधना करने के लिए आगे आ रहे हैं, हर एक, ये जो तीसरी वाणी है ये पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर हमको ढकेलती है। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक, जल्दी से आगे चलेंगे, चौथी वाणी को पढ़ेंगे। अगर किसी को याद हो तो पढ़ देंगे, मुझे देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी से मत्ती रचित समाचार उसका 27 का 46 जल्दी से पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, अगर किसी को याद हो तो निकाल के रख लेंगे, मुझे बार बार देखना नहीं पड़ेगा कहां लिखा है, ठीक है। मत्ती 27 का 46। हाँ, मत्ती 27 का 46 जल्दी से। यस। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दकनी। हाँ, इसका मतलब नीचे लिखा है। यस। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्या किया? क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़? यस, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने ही पुत्र, अपने ही इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से किस चीज को दर्शा रहा है? दूरियों को दर्शा रहा है। यहां पर यीशु मसीह ने अपने, एक छोटा शब्द नहीं लिखा, वहां पर क्या लिखा है? बड़े शब्द। क्या लिखा है? पढ़ेंगे एक बार और। एली नहीं, एली। उसके पहले शब्द कैसा है उसका? बड़े शब्द से। बस बड़े शब्द से चिल्लाकर, मतलब यीशु मसीह की जितनी कैपेसिटी थी उसने अपने उस पूरी जान को लगा करके, पूरी एनर्जी को लगा करके, चिल्ला करके वहां पर बोला कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह सारे दर्द को भूल गया, सारी तकलीफ को भूल गया, सारी बेइज्जती को भूल गया।
उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, थूका गया, उन तमाम चीजों को भूल गया, कांटों की धार को, लंबी लंबी रेखाओं को, उन सारी चीजों को। अब उसके बदन में कपड़े नहीं है, सब चीजों को भूल गया। एक चीज उसको याद रही, पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। ये संदेश इस बात को दर्शाता है, अगर आप आज मसीह में, कुछ लोगों को मैं देखता हूं और जब सुनता हूं, वो लोग बहुत बार खुद ही बताते हैं, भैया मैं सेवक हूं लेकिन उसके बाद भी बाइबल नहीं पढ़ता। यहां पर यीशु मसीह उस दर्द से, असीम दर्द को यहां पर देख रहे हैं और फील कर रहे हैं। कौन सा वाला दर्द? पिता और पुत्र की दूरियों का दर्द। वो नहीं रह सकता, वो बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। आज अगर आप अपनी बाइबल से दूर रह रहे हैं, इसका मतलब आप अपने परमेश्वर से दूर रह रहे हैं। आज अगर आप डेली अध्ययन नहीं करते, डेली बाइबल नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यही परमेश्वर है, यही वचन है। जाग रहे हैं? अगर आज आपकी उन्नति, आज आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है? आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। यही आपको लेकर के जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि मैं लेकर के चलूंगा, मोबाइल में तो है, ठीक है, लेकिन कुछ समय मोबाइल आपको लेके नहीं चल सकता, लेकिन ये आपको लेकर के चलती है। आमेन। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? ठीक, एक और चीज इसी वाणी की देखेंगे कि क्यों छोड़ दिया। ठीक है, एक और बार पढ़ेंगे जल्दी से। एली एली लमा शब्दकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, एक लास्ट चीज बता के इसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पूरे संसार के जवानों का, भाइयों का, बहनों का और पूरी मानव जाति का जो पाप था, गुनाह था और उनकी जो सजा थी, वो सब कहां ले लिया? अपने ऊपर पे ले लिया। और इसी वजह से, इसी कारण से जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखा, तो यीशु मसीह नहीं लेकिन सारे संसार का क्या दिखा उसको? पाप दिखा। याद रखिए, आपका और हमारा परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, ना कि पाप से। वो पाप से घृणा करता है, वो झूठों से घृणा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, झूठ भी एक पाप है। आजकल हम लोग बहुत जल्दी झूठ बोलते हैं ना, ठीक है कि नहीं? बहुत जल्दी झूठ। तो याद रखिएगा, नीति वचन में पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है। 1 2 का 4 करने से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। 3 का 5, 5 का 3 करने से क्या होती है? घृणा आती है। समझ में आ रहा है? यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने तैयार है, लेकिन यीशु मसीह जिस पाप के साथ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। बहुत बार आप लोग देखते होंगे ना कि चर्च कलीसिया में अपने यहां सब जो जितना भी गलती किया रहता है, अपने पादरी साहब सबको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी पापों से प्यार नहीं करते। समझ में आ रहा है? यस। यही चीज यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं, यही चीज परमेश्वर सिखा रहे हैं कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से प्यार नहीं करता। वो पाप से घृणा करता है, वो पाप से नफरत करता है। तभी के लिए वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये चीज यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम कि कैसे लोगों को ये बर्दाश्त हो जाता है, बिना बाइबल को देखे, बिना बाइबल को पढ़े, बिना बाइबल को छुए, बिना बाइबल का अध्ययन करे, कैसे लोग जिंदा रह लेते हैं, विशेषकर सेवक। जाग रहे हैं? यस। ठीक, जल्दी से आगे चलेंगे, जल्दी चलेंगे। मैंने बोला जिसको याद है वाड़ियां निकाल के रख ले, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े कि कहां लिखा है। हाँ, यूहन्ना 19, कौन सी वाणी है ये? 5वीं वाणी। हाँ, पढ़ेंगे एक बार। हाँ, क्या लिखा है? मैं प्यासा हूं। काय का? कोल्ड ड्रिंक का? नहीं। पानी का? नहीं। हाँ, किस चीज का प्यासा हूं? हम सब जानते हैं, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की भूख और प्यास क्या थी, ठीक है, और हम लोग इस वाणी को भी सुनते हैं कि यीशु मसीह प्यासा था। तो बहुत बार हमने सुना है कि वो आत्माओं का प्यासा था, आत्माओं को जीतने का प्यासा था। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? हाँ, वो आत्माओं का प्यासा था, लेकिन वो आत्मा कौन सी थी? इस चीज को हम देख करके जल्दी से आगे चलेंगे। तैयार है मेरे साथ में? कौन सी आत्मा? अगर यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं थी, किसी काम को पूरा करने की प्यास नहीं थी, ठीक है, आत्माओं को जीतने की प्यास थी, ये वाली प्यास थी, तो कौन सी आत्मा की प्यास थी? ठीक है, इस चीज को देख करके जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 69, उसका 21 वचन, और हाँ, पढ़ देंगे एक बार जल्दी से।
भजन संहिता हाँ। 69 का 21। हम्म। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। दो चीजें देखेंगे प्यास के विषय में, ठीक है। पहली चीज ये क्यों कहा, पहली चीज ये भविष्यवक्ता की किताबों में पुराने नियम में लिखा था और इस चीज को भी यीशु मसीह ने प्रोफेटिकली पूरा किया। दूसरी चीज जो हम जहां पर हम थे कि यीशु मसीह को कौन सी आत्माओं की प्यास थी, तो जो आत्माएं नाश हो रही हैं, जो आत्माएं तबाह हो रही हैं, उनकी प्यास और उनकी भूख नहीं थी हमारे प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप मत्ती रचित समाचार का अध्ययन करेंगे, वहां पर यीशु मसीह के चेले जाते हैं भोजन लाने के लिए, और जब वो भोजन को लेकर के आते हैं, थाली आली लगा करके लेकर के आते हैं, तो जैसे ही वो थाली ऐसी आती है तो यीशु मसीह उस थाली को नहीं लेकिन लोगों को देख करके बोलते हैं मेरा भोजन तो ये है। ठीक, वो लोगों को देख करके बोल रहे हैं कि वो उनका भोजन ये है, लेकिन यीशु मसीह को प्यास उस वाली आत्मा की भी नहीं है। एक्चुअली यीशु मसीह की आंखें और यीशु मसीह की जो प्यास है वो उन आत्माओं को जो बचाने वाले हैं उनकी प्यास है। आज इस बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत सारे वचन हैं, मैं बता रहा हूं लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग सुनिएगा। बाइबल बताती है कि काम बहुत है, सेवा बहुत है, गांव ऐसे बहुत हैं जो खाली पड़े, जहां पर फसल पक चुकी है, काटने वाले नहीं है। यीशु मसीह को आत्माओं की वो वाली उन आत्माओं की प्यास नहीं है कि वो जो आत्माएं नाश हो रही हैं, लेकिन उन आत्माओं के पास जाने वाले कम है, उसकी भूख और प्यास है। यीशु मसीह ने बहुत बार इस बाइबल में कहा है कि मजदूर थोड़े हैं। पुराने नियम से भी चला आ रहा है, कौन जाएगा, नाश हो रहे हैं, परमेश्वर नहीं जा सकता, स्वर्गदूत नहीं जा सकते, कौन जाएगा। आज भी वही सवाल है। अगर आज हम इस 5वीं 6वीं वाणी को सुन रहे हैं तो हमसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। अगर आप देखो मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लेता, ठीक है, गला चिल्लाते मैं पानी पी लेता हूं, लेकिन आज हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारे और आपके लिए इतनी आशीषों को लेकर के आया, उस प्रभु यीशु मसीह की प्यास पता है इस बोतल से नहीं बुझेगी। अगर उसकी प्यास आपको बुझाना है तो आपको उसके लिए आत्माओं को लेकर के आना पड़ेगा। जाग रहे हैं? उन आत्माओं को लेकर के आना पड़ेगा जो आत्माएं नाश हो रही हैं। और आज यीशु मसीह को ऐसे सेवकों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और उसकी प्यास तब बुझेगी जब वो आत्माओं को जीतने वालों की एक सेना को तैयार कर दे। आज कलीसिया में बच करके लोग बहुत सारे आकर के बैठ जाते हैं, बचाने वालों की कमी है। हम लोग जब बाहर जाते हैं सेवकाई में, देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन सेवक नहीं। बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन वहां पर काम करने के लिए सेवक नहीं है। और सेवक है भी तो वैसे सेवक नहीं जैसे यीशु मसीह को चाहिए। आज यीशु मसीह को सेवकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेमी सेवकों की आवश्यकता है। सेवक बहुत है, लेकिन यीशु मसीह को प्रेमी सेवकों की आवश्यकता है। और यही चीज है, आत्माओं को जो लोग बचा सके, ऐसी आत्माओं की प्यास है यीशु मसीह को। ठीक है, यीशु मसीह को प्यास है और उसने वो प्यासा है, आज भी प्यासा है। आज भी अगर सेवकों की कमी है तो वो प्यासा है। जाग रहे हैं? आज भी अगर सेवाएं हैं, अगर आपको परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, दान वरदान, गाने का, बजाने का, किसी भी चीज का, अगर आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो तो आप यीशु मसीह की प्यास को प्यासा रख रहे हो। आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा बजा सकते हो, आप अच्छा पीच कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस चीज को नहीं कर रहे हो तो आप यीशु मसीह को प्यासा रख रहे हो। जाग रहे हैं? मेरे गला सूख रहा है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पी लेता हूं तो वापस गला ठीक हो जाता है। ठीक है, जाग रहे हैं? जल्दी से आगे चलेंगे। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 19:30। हाँ, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हाँ, और क्या लिखा है? यूहन्ना 19 उसका 30। हाँ, एक और बार पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। इस चीज को भी जल्दी से देखेंगे कि एक्चुअली क्या पूरा हुआ। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हर एक चीज का, जितनी भी चीजों का निर्माण किया है, चाहे इसमें पेड़ पौधे हो और जितनी भी उसकी सृष्टि है, हर एक सृष्टि का, हर एक चीजों का एक उद्देश्य है। अगर एक आम का पेड़ है तो उसका उद्देश्य है कि उसको आम का फल देना है। ऐसे ही संसार में हर एक चीजें हैं जिस चीजों का एक उद्देश्य पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह को भी इस संसार में भेजने का उस परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उस सारे उद्देश्य को
आपको मालूम है ये पूरी व्यवस्था है जो लोगों को क्या कर रही थी, लोगों को सिद्ध नहीं कर पा रही थी, लोगों का उद्धार नहीं कर पा रही थी, लोगों को जीवन नहीं दे पा रही थी, परंतु लोग इसके द्वारा और कहां जा रहे थे, नाश में जा रहे थे, विनाश में जा रहे थे। ये व्यवस्था हम लोगों का उद्धार नहीं करा पा रही थी, ये व्यवस्था हम लोगों को क्या नहीं पर बचा नहीं पा रही थी, अनंत जीवन नहीं दे पा रही थी। लेकिन क्या किया हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस काम के लिए कि मेरे लोग नाश ना हो, पाप में ना हो, और उस काम को, उस मानव जाति के उद्धार के हर एक कार्य को, व्यवस्था के हर एक लेख को जो लिख दिया गया था, मिटाया नहीं जा सकता था, उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को क्या करके दिखाया, पूरा करके दिखाया। कहां पर करके दिखाया? उस कलवरी क्रूस पर। अंतिम क्षण में उस अंतिम संदेश को वो देते हैं, क्या देते हैं कि सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। पूरा हुआ। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? जल्दी से आगे चलेंगे क्या? यस। हाँ पढ़ेंगे। हाँ लूका 23 का जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। हाँ हम सब जानते हैं, हम सब हर साल सुनते हैं, इसलिए मैं हल्का हल्का टच करके फिर आगे जा रहे हैं। यस जल्दी से। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यस, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ एक और बार पढ़ेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। यीशु मसीह अपनी आत्मा को किसके हाथों में सौंप रहा है? पिता। ठीक, इससे हमारा परमेश्वर, इससे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संदेश से हमको क्या बताना और क्या सिखाना चाह रहा है? ठीक है कि नहीं? यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंपा। एक और जिसको पथराव करके मारा जा रहा था, स्तिफनुस, है ना, स्तिफनुस, उसने भी अपनी आत्मा को किसके हाथों में सौंपा? परमेश्वर के हाथों में सौंपा। ठीक है, पौलुस ने भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। लेकिन इस संदेश से परमेश्वर आज हमको क्या सिखाना चाहता है? ठीक है, आज अगर आप रोमियो की पढ़ेंगे, नहीं लिख लीजिएगा, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसका 12, 13, 14 वचन में लिखा हुआ है। देखिए, अगर आज आप मसीह में आने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप मसीह में आने के बाद भी आपके हाथों के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके पैरों के द्वारा, आपके शरीर के अंगों के द्वारा गलत काम हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, मुख के द्वारा गलत बातें हो रही हैं, किसी भी चीज से, तो बाइबल बताती है, ये संदेश, ये जो आखिरी वाणी है, ये हमको बताती है कि आपको और हमको अगर इन सब से बाहर निकलना है तो कुछ चीजें हैं जो करना पड़ेगा। और वो वचन मेरे ख्याल से पढ़ ही देंगे उसको, रोमियो 6 जल्दी से पढ़ देंगे। रोमियो 6 का पढ़ लीजिएगा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अपने शरीर के हर एक अंगों को अपने परमेश्वर को सौंपो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके हाथ के द्वारा, आपके पैर के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा, आपके शरीर के हर एक अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो? चाहते हैं तो आप उससे, आप अपने जब तक आप अपना समझेंगे तब तक आप उससे आपके पास समाधान नहीं रहेगा। जब तक आप अपने शरीर को, जब तक आप अपनी आंखों को, जब तक आप अपने पैर को अपना अधिकार जताएंगे तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन जिस दिन एक मसीह भाई या बहन अपने शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर को सौंप देता है, उसके बाद उसके ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता, परंतु परमेश्वर प्रभुता करता है, परमेश्वर की सामर्थ प्रभुता करती है। क्योंकि उस पर, जैसे यहां पर यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर को सौंपा, स्तिफनुस ने सौंपा, पौलुस ने सौंपा, वैसे ही अगर हम अपनी चीजों, अपने अंगों को परमेश्वर के लिए देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए देखना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? कोई प्रार्थना उसका उत्तर नहीं है, उपवास उसका उत्तर नहीं है, उसका एक ही उत्तर है, और वो ये है कि अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। अगर आपका हाथ गड़बड़ कर रहा है, अगर आपकी आंख गलत जगह जा रही है, परमेश्वर के पास चले जाएं, बोले पिता मैं अपनी आंखों को आपको सौंपता हूं, आज से ये आंख मेरी आंखें नहीं है, अब निकाल करके नहीं दे देना गोटियों के समान। जाग रहे? नहीं तो बोलेंगे भैया ने बोला था। ठीक, समझ में आ रहा है? यस। ठीक, ये 7 विशेष संदेश होने के बावजूद भी, ये 7 विशेष संदेश होने के बावजूद भी आज इसके विपरीत ही चीजों को हम क्या करते हैं? देख रहे हैं। कलीसियाओं में देख रहे हैं, चर्च में देख रहे हैं, है ना, शहर में देख रहे हैं, हर एक जगह पर देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। अगर पहली वाणी को हमने, उसका पहला संदेश क्या था? क्षमा करो। क्या आज हम और आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं? नहीं करते हैं। भैया सब कुछ ठीक है, बात कर लूंगा, लेकिन अंदर से तो वो बना ही रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, उससे हाथ मिला लूंगा, प्रेज लॉर्ड कर लूंगा, लेकिन अंदर से जो उसने घाव दिया है ना, देखो उसके शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन जो अंदर से छोड़ दिया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता।
ऐसा होता है आपके साथ भी। आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आपको कितनी चोट लगी थी, कहां निशान था, ये सब मिट जाएगा, लेकिन जो जिसने आपके अंदर घाव दिया ना, वो नहीं मिटेगा। ठीक है, और नहीं मिट रहा है। यीशु मसीह के विशेष संदेश, सात विशेष संदेशों के बावजूद भी वो चीजें कायम नहीं है। क्यों कायम नहीं है? क्योंकि उसके अलावा भी कलवरी से कुछ चीजें रिलीज की गई थी, कुछ चीजें बोली गई थी, और वो ज्यादा अपनी अनॉइंटिंग में फॉर्म में चल रही हैं। देखेंगे जल्दी से उसको। तैयार है मेरे साथ? जल्दी से। मत्ती की किताब, उसका 27 अध्याय और उसका 39 से 43 तक पढ़ेंगे। ये वो आवाजें हैं जो कलवरी क्रूस से ही निकली हैं। ठीक है, कलवरी क्रूस से ही निकली हैं। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा 27 यही है। मत्ती 27, 27 उसका 39 से 43 तक जल्दी पढ़ेंगे। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। बस ध्यान से सुनेंगे। इसी कलवरी क्रूस से जहां से 7 आवाजें आई थी, यानी कि 7 वाड़ियां निकली थी, और ये ऐसा नहीं था कि कुछ विशेष वाड़ियां थी। इन सारी वाड़ियों के बारे में पहले भी यीशु मसीह ने बहुत संदेश दे चुके थे, लेकिन ये पावरफुल और असरदार क्यों थी और क्यों ये आज कम नजर आ रही? क्योंकि वहीं कलवरी क्रूस से कुछ और चीजें थी जो कि क्या हो रही थी, रिलीज की जा रही थी। और यहां पर जो रिलीज की जा रही थी, यहां पर जो बोली जा रही थी, वो कौन सी आ रही थी? आने जाने वाले जितने लोग वहां पर खड़े थे, वो क्या कर रहे थे? हंसी और ठट्टा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हंसी और ठट्टा कर रहे थे। आज अगर आप अपने मसीहियों के जीवनों में देखेंगे या मसीह लोगों के जीवन में देखेंगे, और मसीह कौन को लेकर के देखेंगे? विश्वासियों को लेकर के देखेंगे, किस चीज को आप देख पाएंगे? आपको मालूम है, हंसी और ठट्टा। अच्छा, धर्म बदल लिया, अच्छा बन गए, ईसाई बन गए, अच्छा छोड़ दिए सब कुछ। आपको मालूम है, आज जहां पर सेवक रहते हैं, हर जगह पर क्या हो रहा है? ठट्टा उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। क्यों? क्यों? यह भी कहां से निकला है? अभी से नहीं है, उसी कलवरी क्रूस के वहां से। कलवरी के अलग की बात है क्या? कलवरी वहां अलग हो गए थे, ऐसा है क्या? नहीं, वहीं से वो आवाज आ रही है, वहीं से ये चीज निकली है, और आज तक ये फैलती चली जा रही है। हाँ, आज क्षमा की अनॉइंटिंग भी फैल रही है, लेकिन कम फैल रही है, लेकिन उससे ज्यादा ये चीजें भी फैल रही हैं। आज 2024 साल बाद अगर परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया की ओर दृष्टि कर रहे हैं, तो किन चीजों को देखना पसंद करेंगे? वो चीजों को जो यीशु मसीह ने कहा, या वो चीजें जो कलवरी क्रूस से ही निकली हैं? आज यीशु मसीह दुखी है, आज यीशु मसीह को तकलीफ हो रही। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने जो गंभीर 7 बातों को बोला अमल करने के लिए, उसको ऊपर कोई अमल ना करके वही कलवरी से कुछ और चीजें बोली गई, उसके पीछे ज्यादा लोग हैं। हंसी करना, मजाक करना, ठट्टा करना, आज भी वो चीजें चली आ रही। ठीक, जल्दी से एक और आवाज, यूहन्ना 19 उसका 23। यूहन्ना 19 का 23। हाँ। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हाँ, हम इसको ना फाड़ें, हाँ, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि हाँ, यह किसका होगा। हाँ, यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। बस रुक जाएंगे यहां पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पर भी एक आवाज है, और ये आवाज भी कलवरी से ही है, उस कलवरी के क्रूस से ही है, वहीं से है जहां से यीशु मसीह ने 7 महत्वपूर्ण संदेशों को दिया। वहीं से एक और आवाज निकल करके आ रही है, और वो आवाज कौन सी है? बंटवारे की आवाज। 2024 साल पहले यीशु मसीह ने जिस मेल को रिलीज किया, जिस अनॉइंटिंग को रिलीज किया, आज संसार में उससे कहीं ज्यादा क्या दिख रहा है?
बंटवारा दिख रहा है हर जगह पर, छोटी छोटी चीजों में। अगर घर में परिवार है वहां पर बंटवारा, रूम है रूम में बंटवारा, कुर्सी है कुर्सी का। अब देखिए ना, कुछ लोग उसी कुर्सी में बैठेंगे, दूसरी कुर्सी में नहीं बैठते, सील लग गया है, जाग रहे हैं, वो जगह फिक्स हो गया है। ठीक है, अगर घर में 2 भाई हैं तो 2 भाइयों में पहले ही से, अगर जमीन है 1 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़, जितनी भी है, उसका पहले ही वो डिवाइड, उनके माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है, बंटवारा बंटवारा बंटवारा। ठीक है, जिस दिन बंटवारा होगा, जिस दिन मम्मी पापा लुढ़केंगे, मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, बहन को भी देना पड़ेगा, इसको भी देना, बंटवारा, पहले ही बंटवारा चलता रहता है। जाग रहे, ये कहां से शुरू हुआ? उसी कलवरी क्रूस से आवाज नहीं, कहां से आवाज आ रही है? उसी कलवरी क्रूस से बंटवारा। आज कलीसियाओं में बंटवारा भी चल रहा है, सेवकों के बीच में भी बंटवारा चल रहा है। क्यों इतना फ्लो हो रहा है? क्योंकि ये निकला ही वहीं से है, ये आई ही वहां से है। ठीक, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, एक और जल्दी से, यूहन्ना 19 उसका 19 से 22 जल्दी। पिलातुस ने एक दोष पत्र, देखिए ये वो आवाज है जिस आवाजों में आज अधिकतर विशेषकर कौन लोग पाए जा रहे हैं? हम विश्वासी लोग ही। यस, और परमेश्वर का वचन, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है वो 2 ही चीजों के लिए, 2 ही उद्देश्य के लिए आता है। या तो आप उस सिचुएशन में हैं इसीलिए परमेश्वर का वचन आया है, या तो आप उस सिचुएशन में जाने वाले हैं इसलिए परमेश्वर का वचन आया है। अब वचन किस लिए आया है? अगर आप चले गए हैं तो आपको वहां से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का वचन आया है, और अगर आप जाने वाले हैं तो आपको जाने से रोकने के लिए परमेश्वर का वचन आया है। ठीक है, अगर आप अपने शरीरों का गलत उपयोग कर रहे हैं तभी के लिए परमेश्वर का वचन आया कि अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। जाग रहे हैं, हर एक वचन। यस, पढ़ेंगे जल्दी से। अगर आप जिद्दी हैं, अगर आप हंसी ठट्टा करने वाले हैं, अगर आप बंटवारे के पीछे भाग रहे, तो वचन किस लिए आया है? आपके जीवन से इन चीजों को दूर करने के लिए। अगर नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके परिवार में होने जा रहा होगा, आपके घर में होने जा रहा होगा, आपके दुकान का, आपके बिजनेस का, हर एक चीज का होने जा रहा होगा। वचन इसलिए आया है ताकि आपका ध्यान, आपका विवेक उस ओर ना जाए, परंतु उस ओर जाए जिस ओर यीशु मसीह ने उस महान संदेश को दिया, उस ओर आपके ध्यान को खींचने के लिए। क्योंकि वहां पर उस कलवरी के क्रूस पे यही सब चल रहा था, ये सब आवाजें आ रही थी, तभी के लिए यीशु मसीह की आवाजों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यस, पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, यूहन्ना 19 का 19। हाँ, पिलातुस ने एक दोष पत्र ठीक, लिखकर, मैं यहां पर, आप 19 से 22 वचन तक पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर एक राजा है जिसने वो दोष पत्र को क्या किया था? लिखा था, और जो लिखा था वो गलती से लिख दिया था। पूरे विवेक में लिखा था क्या? पूरा बिल्कुल 100% यही सही है लिखा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने वो गलती से लिख दिया था। आप लोग पढ़ लेना बाद में। लेकिन जब कोई आकर के करेक्शन दे रहा है, उस करेक्शन को मान भी नहीं रहा है। पता है यहां पर कौन सी आवाज निकल करके आ रही थी? जिद वाली, अहम वाली, घमंड वाली, मैं वाली। मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया। आज ये वचन क्यों आया? आज ये आवाज क्यों? आज आपको मालूम है कलवरी से ये आवाज भी बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रही है, ये आवाज भी बहुत आज से काम कर रही है लोगों के जीवन में, जवानों के जीवन में, भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में। अगर उनने बोल दिया तो बस वही सही है। आपने देखा ऐसे लोगों को, देखा ऐसे जवानों को, देखा ये कहां से चला आ रहा है? नहीं, मैं सही हूं, तुम लोग गलत हो। जाग रहे? यस, समझ में आ रहा है? मैं सही हूं, तुम लोग क्या हो? गलत हो। अगर कोई आ रहा है सुधारने, करेक्शन देने के लिए, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा जानो, हम हमारा सही, हम नहीं सही, हमारे हिसाब से सही है, तुम्हारे हिसाब से वो सही। ठीक है, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर। अरे कोई विश्वास की दौड़ में अगर आपसे आगे है और अगर वो आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ करेक्शन दे रहा है, ठीक है, और वो करेक्शन नहीं लेना। जाग रहे हैं? ठीक, जल्दी से आगे। लूका उसका 23 उसका 40 वचन। लूका 23 का 40। हाँ, रुकेंगे ध्यान से। अभी कितनी आवाजों को और हमने देख लिया? हाँ, 10 आवाजों को। 7 वो आवाजें जो यीशु मसीह ने कही, कलवरी से कही, कलवरी से निकली। 3 और आवाजों को देखा जो कि नेगेटिव आवाजों को दर्शाती है। कौन सी आवाजों को दर्शाती है? नेगेटिविटी आवाजों को दर्शाती। और आपको मालूम है 7 और 3 किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? एक जगह 7 सिक्के रख दो और एक जगह 3 सिक्के रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. किसका वजन ज्यादा होगा? 7 का। ठीक, अब हम उस आवाज को देखेंगे जो आवाज आज 2024 साल पहले यीशु मसीह सुनना चाहता था और आज भी सुनना चाहता है, जिसका यीशु मसीह वेट कर रहा है, जिसका परमेश्वर भी वेट कर रहा है। उस आवाज को जल्दी से हम देख करके खत्म करेंगे। तैयार है मेरे साथ? यस। जल्दी पढ़ेंगे। लूका 23 का 40। लूका 23 उसका 40 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या लिखा है? वापस, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं क्या डरता? तू परमेश्वर से भी
नहीं डरता। ये वो आवाज है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसका क्या करें, भय करें। आपको मालूम है परमेश्वर का जो भय है ना, वो भी एक आत्मा है। अगर आप यशायाह 11 उसके पहले दूसरे तीसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यहोवा के भय का आत्मा। और ये वाला जो आत्मा रहता है ये आपको डराता नहीं है, रात में चमक के उठ नहीं जाते, अंधेरे से डरने वाला आत्मा नहीं है, परंतु ये वो वाला आत्मा है, ये वो वाला भय है जो आपको पाप से दूर रखता है। ये वो वाला भय का आत्मा है जो आपको बुराई करने से, लड़ाई करने से, चुगली करने से और हर एक संसार के कामों से दूर रखता है। ये वो वाला भय का आत्मा है जो कि परमेश्वर इस आवाज को सुनने का इंतजार कर रहा है। आज भाइयों के जीवन से, बहनों के जीवन से और हर एक विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर ये चाहता है कि ये परमेश्वर का क्या रखें, भय रखें। आपको मालूम है अगर एक व्यक्ति, अगर एक भाई, अगर एक बहन परमेश्वर का भय रखेगा तो वो कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं कर पाएगा, वो चाह करके भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उसको पाप करने देगा ही नहीं। आमीन। परमेश्वर का भय लोगों को पाप से दूर रखता है। परमेश्वर का भय लोगों को परमेश्वर के करीब रखता है, परमेश्वर से जोड़ करके रखता है। आमीन। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? Yes. और ये आवाज आज परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी वेट कर रहा है कि ऐसे जवान जो परमेश्वर का भय रखते हैं, ऐसी आवाज जो यहां पर किसके मुख से निकली, आपको मालूम है किसके मुख से? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक चोर को प्रचार कर रहा है। वो चेले जो 12 थे, 70 थे, वो नहीं कर पाए। एक चोर ने एक चोर की जिंदगी को बदल दिया। जाग रहे हैं? Yes. एक चोर ने खुद की जिंदगी को बदल दिया। वो क्या कर रहा है? कलवरी पे खड़ा है, टंगा हुआ है, टंगे टंगे प्रचार कर रहा है। किसका प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। समझ में आ रहा है? Yes. वो अपने साथी वाले चोर को बोलता है, ए तू क्या लिखा वहां पर? क्या तू परमेश्वर से तू भी परमेश्वर से भी नहीं डरता? वही वाला सीन चल रहा है ना? हाँ, पढ़ देंगे जरा उसको। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ, और हम तो हाँ, न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पाते हैं। हाँ। पर इसने कोई अनुचित काम इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। नहीं किया। तो अभी यीशु से बोल रहा है, लेकिन इसके पहले किससे बोल रहा था? इसने। और अभी तक किससे बोल रहा था? जोर से देखना, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, ठीक है, हम तो अपने अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने अब किसके तरफ देख रहा है? यीशु मसीह के तरफ। यीशु मसीह। मतलब पहले वो किसको डांट रहा था? अपने ही साथी वाले को डांट रहा था। अब किसकी बात करने लगा? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये आवाज समझ में आ रहा है? कौन सी आवाज है जिसका परमेश्वर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है? परमेश्वर के भय की आवाज। ठीक, जल्दी से आगे चलेंगे, एक और आवाज को देखेंगे जिसका परमेश्वर इंतजार कर रहा है। लूका 23 उसका 42। ये सारी आवाजें वहीं से हैं जहां से यीशु मसीह ने आवाज को दिया था। यस, पढ़ेंगे जल्दी से लूका 23 उसका 42 वचन को, 42। तब उसने कहा, हे यीशु, हाँ, जब तू अपने राज्य में आए, हाँ, तो मेरी सुधि लेना। कितने ऐसे लोग हैं? यहां पर एक चोर है, चोरी है ना, डाकू है ना, ये एक आवाज, ये भी आवाज कहां से निकल रही है? कलवरी से ही निकल करके आ रही है। और ये आवाज यीशु मसीह को बहुत पसंद है। और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह इस आवाज का वेट कर रहा है। आज आपको मालूम है, जब भी लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं, गाड़ी दे दे, टीवी दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अमके दे दे, ढमके दे दे, सब कुछ दे दे। ठीक है कि नहीं? सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, दोपहर की प्रार्थना में, ये प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में, हर प्रार्थना में बस दे 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 दे। लेकिन एक भी चीज उसमें ये शामिल नहीं रहेगी कि प्रभु मुझे तू अपना राज्य दे दे। ठीक है, मैं तेरे साथ राज करने पाऊं, मैं तेरे साथ सिंहासन पर बैठने पाऊं, मैं तेरे बगल। इसकी प्रार्थना क्या है? क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे उसको। हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। कभी आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? आज यीशु मसीह, हम सबसे दिन में गलतियां होती हैं, सप्ताह में गलतियां होती हैं, कोई ज्यादा भक्त होगा तो महीने में एक आध बार गलती कर देता होगा, ठीक है, लेकिन गलतियां होती है, ये मनुष्य का स्वभाव है। एक बार भैया बता रहे थे कि हमारा शरीर या हम ऐसे हैं कि हम शायद भैया को याद होगा कि जितने क्रूस पे चढ़ाते हैं तीसरे दिन क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। हम जब जब अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं वो तीसरे दिन क्या हो जाता है? फिर जिंदा। मतलब हम जितना अपने शरीर से गलत काम करना छोड़ेंगे या दूर चीज बुराइयों से भागेंगे, वापस तीसरे दिन हम फिर उन चीजों को देखेंगे। तो गलतियां होती है, कोई भी क्यों ना हो, सेवक हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, गलतियां होती हैं।
ठीक है, लेकिन हमारी प्रार्थना का स्तर बदल जाना चाहिए, हमारा प्रार्थना का एंगल बदल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आवाज कहां से है? उसको, उस चोर को किसने बचाया? कौन सी चीज ने बचाया? पहली चीज प्रचार किया था उसने, तभी परमेश्वर ने बोला था आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम सब उस चीज को सुन चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर समय नहीं गुजारा, ठीक है। वरना सारी वाणियों में से सबसे फेवरेट मेरी वाणी दूसरी वाणी ही है, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें स्वर्ग और स्वर्गलोक के जब अपन अध्ययन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो स्वर्ग चला गया, लेकिन स्वर्ग नहीं चला गया था, वो स्वर्गलोक गया था, ठीक है। स्वर्गलोक गया था, स्वर्ग नहीं गया था, ठीक है। इसलिए मेरी सबसे फेवरेट वाणी वही है, ठीक। वापस जिस वाणी का यीशु मसीह इंतजार कर रहा है, ठीक। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। स्वर्ग जाने की आवाज के बाद एक और आवाज, लास्ट आवाज, मत्ती रचित समाचार उसका 27 उसका 50 से 54, 3-4 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 27 उसका 50 से 49। तब यीशु ने हाँ। फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ। और देखो मंदिर का पर्दा हाँ। ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और धरती डोल गई। हाँ। और चट्टानें तड़क गईं। यस। और कब्रें खुल गईं। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यस। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। हाँ। और कहा, बस यहां से पढ़ेंगे, कहां पर कह रहे हैं? ये जो शब्द निकलने वाले हैं, ये भी उसी कलवरी से हैं। और जब कलवरी से निकले हैं, उस समय से निकले हैं, तो ये विशेष हैं, ये बदल नहीं सकते, ठीक। हाँ, पढ़ेंगे। कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यह परमेश्वर का पुत्र था। आपको मालूम है, ये वो लोग कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं? शत्रु लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको भेदा, जिन्होंने उसको यातना की, जो उसके क्या बोलते, उसको क्रूस पर चढ़ाने में सहमत थे। ये उन लोगों ने कहा जो लोग उससे नफरत करते थे, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने अपने मुख से कहा। और आज परमेश्वर पापियों के नाश होने की आवाज का इंतजार नहीं कर रहा है। आज यीशु मसीह परमेश्वर उस आवाज का इंतजार कर रहा है उन लोगों के मुख से जो आज पाप में हैं, आज विरोधी हैं। और उन लोग, विरोधी लोगों के मुख कहने पाए कि सच में ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। आज 2024 साल के बाद हमारा आपका परमेश्वर, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह आज जिस आवाज का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वो कलवरी की ही निकली हुई आवाज है। और वो आवाज है आज वो हर एक भाई से, हर एक कौम से, हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके मुख से, हर एक वो व्यक्ति जो उसका विरोध कर रहा है, हर एक वो व्यक्ति जो उसको नहीं जानता है, हर एक मानव जाति के मुख से इस आवाज का इंतजार कर रहा है। और वो आवाज है कि सच में यह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है किस आवाज का यीशु मसीह बेसब्री से, किस आवाज का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर के इंतजार कर रहे हैं? वो आवाज है कलवरी की ही आवाज है, कलवरी से निकली हुई आवाज है। आज अगर 2024 साल पहले अगर कुछ आवाज का वेट हो रहा है सबसे ज्यादा बेरहमी से, तो वो ये है कि हर एक घुटना, हर एक जीभ ये अंगीकार करे कि सच में यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शीगा दालामा शागा दालाबा शाथाला रबा शागादा नामा सीखा थाला रबा शदला रबा लेहाना दोलो रोबोगो शेगेदिले रे बेबे। एक आखिरी बात बता करके मैं खत्म करूंगा। बाइबल बताती है आज जब हमने यीशु मसीह इस गुड फ्राइडे में कुछ ऐसी आशीषों को देखा जिसके हम हकदार नहीं थे, और जब मैं पीछे बैठ के सुन रहा था एक एक चीजों को, कुछ दिन इसी हफ्ते मैंने भी इस लेफ्ट और राइट हाथ वाले के ऊपर अध्ययन किया था। मैं भी वहां पर आकर के ठहर गया था, और नए नियम के चश्मे से जब मैंने इस चीज को देखा, हर एक आंख बंद हो जाए। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिसके योग्य नहीं थे वो चीज आज हमारी है, वो चीज हमारी है। आज आपको आपके छुटकारे के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया है। आज से 2024 साल पहले आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के हर एक एक कतरे को बहाया है।
आपको पता है, अगर यीशु मसीह से भी कोई शक्तिशाली है, अगर यीशु मसीह से भी कोई शक्तिशाली है, अगर यहोवा परमेश्वर से भी कोई शक्तिशाली है, अगर पवित्र आत्मा से भी कोई शक्तिशाली है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जब यीशु मसीह संसार में थे, देह रूप में थे, यीशु मसीह वो नहीं कर पाए जो यीशु मसीह के लहू ने करके दिखाया। यीशु मसीह जब जिंदा थे, प्रचार कर रहे थे, 3.5 साल सेवकों के बीच में सेवा किया, एक भी सेवक परफेक्ट नहीं निकला, सारे के सारे निकल गए। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, सब चले गए, भाग गए। वापस यीशु मसीह को लहू बहाने के बाद आना पड़ा, 40 दिन का सेमिनार चलाना पड़ा। उसके बाद यीशु मसीह एक ऐसे सेवकों को तैयार कर पाए। क्यों? क्योंकि जब बाइबल बताती है, इफिसियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह से भी अगर पावरफुल, अगर मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, तो वो क्यों है? क्योंकि आप ही की बाइबल बताती है कि आपका छुटकारा लहू के द्वारा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में कहीं पर भी किसी भी चीज को देख रहे हैं, विभाजन को देख रहे हैं, इफिसियों की पत्री बताती है उसका लहू एक मेल का पैगाम है। वो मेल को लेकर के आता है। यीशु मसीह देह के समय में जिन चीजों को, जिन बातों को नहीं कर पाए, उन सारी चीजों को उस यीशु मसीह के, उस प्रभु यीशु